दोस्तों अगर आप क्लास 10th के स्टूडेंट हो और 4 अप्रैल को आपको दोस्तों अगर आप क्लास 10th के स्टूडेंट हैं तो 4 अप्रैल को आपके साइंस का पेपर है और आपके साइंस का पेपर 3 सेक्शन में डिवाइड होता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो। फिजिक्स 25 नंबर, केमिस्ट्री 20 नंबर और बायो जो है वो 25 नंबर। तो आज के इस वीडियो से 20 मिनट के अंदर हम आपका पूरा 25 नंबर बिल्कुल कंफर्म करने वाले हैं। यानी कहने का मतलब है आज के इस वीडियो में फिजिक्स का पूरा निपटारा कर देंगे। फिजिक्स में कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा कि जो आप एग्जाम में ना कर पाओ। सबसे पहले हम बात करते हैं कि अगर आप साइंस में आसानी से चाहते हैं कि हम जो है 70 में 60 स्कोर कर लें, तो इसके लिए आपको एक काम करना होगा कि वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा देखिए और जो चीजें बताई जा रही हैं उसको आप फॉलो करिए, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहली बात, अगर अभी तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो भी आप इस वीडियो से 25 नंबर तो एकदम कंफर्म कर लेंगे। और वो 25 नंबर कौन से? फिजिक्स के। यानी कि फिजिक्स का एक भी नंबर का क्वेश्चन आपका छूटने नहीं पाएगा। और इसी तरीके से अगर आप चाहते हैं कि हम आपके लिए केमिस्ट्री और बायो के भी जो है वीडियो बना दें कि 20 मिनट में जो है आपके केमिस्ट्री के भी 20 अंक कंफर्म हो जाए और 20 मिनट में जो है आपके बायो के भी जो है 25 अंक कंफर्म हो जाए, तो आप लोग आज के इस वीडियो पर कम से कम 2000 लाइक जो है ये हम टारगेट रखते हैं कि आप लोग कम से कम 2000 लाइक पहुंचाएंगे। क्योंकि क्लास 12th में हम देख रहे हैं कि क्लास 12th वाले बच्चे 20-20 हजार, 30-30 हजार जो है एक एक वीडियो पर लाइक आ रहा है। तो कम से कम आप 20,000 नहीं तो कम से कम 2000 तो कर ही सकते हैं, ठीक है। और सभी लोग इस वीडियो को अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर भी कर दीजिएगा। आपके पूरे पेपर के टाइम में 3 घंटे और 15 मिनट इतना ही समय मिलता है, जिसमें से 15 मिनट में आपको करना क्या? पेपर पढ़ने के लिए समय मिलता है। और इसी 3 घंटे के अंदर हमें क्या करना होता है? फिजिक्स भी सॉल्व करना होता है, केमिस्ट्री भी और बायो भी, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी? फिजिक्स की। तो अगर हम फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स में आपको मालूम है कि ये 4 टाइप के क्वेश्चन रहेंगे: बहुविकल्पीय प्रश्न, अति लघु उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय और विस्तृत उत्तरीय। और सिर्फ इतना ही नहीं, इसके साथ साथ हम आपको यह भी बताएंगे कि किस चैप्टर से आपके न्यूमेरिकल पूछे जाएंगे, कहां से आपका विस्तृत उत्तरीय प्रश्न बनेगा, कहां से आपका लघु उत्तरीय प्रश्न बनेगा। सारी चीजें आज के इस वीडियो में, जैसा कि हमने वादा किया आपसे कि 20 मिनट में 25 अंक, तो 20 मिनट से एक भी मिनट हम आपका ज्यादा नहीं लेंगे। 20 मिनट में आपको पूरा 25 नंबर दे के जाएगा ये वीडियो, ठीक है। और ये बहुविकल्पीय प्रश्न आपके 4 नंबर के, यानी कि 4 बहुविकल्पीय प्रश्न। अति लघु उत्तरीय प्रश्न जो है ये 6, ठीक है, कितने रहेंगे? 6 नंबर के। और लघु उत्तरीय प्रश्न जो है वो 8 नंबर के रहेंगे, यानी कि 4 प्रश्न 2 प्रश्न इसमें जो है 4-4 अंक के रहेंगे, ठीक है। और वहीं पे विस्तृत उत्तरीय प्रश्न की अगर हम बात करें तो विस्तृत उत्तरीय प्रश्न जो है आपका एक रहेगा फिजिक्स का, ठीक है, जिसमें से 2 प्रश्न रहेंगे, दोनों में से केवल एक करना रहेगा और ये 7 नंबर का रहेगा, ठीक है। तो ये तो हो गए पूरे फिजिक्स के पेपर के स्ट्रक्चर की बात। अब बात करते हैं कि क्वेश्चन आएगा कहां से, किस टॉपिक से आएगा, कितने क्वेश्चन आएंगे, न्यूमेरिकल कहां से आएंगे, बहुविकल्पीय कहां से आएंगे। अब बात करते हैं मेन पॉइंट की, ठीक है। देखिए, ये आपके पूरे फिजिक्स और फिजिक्स के ये आपके 5 चैप्टर। ये जो 5वां चैप्टर है, पहला चैप्टर तो आपका ये है प्रकाश परावर्तन, यानी प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। दूसरे चैप्टर की बात करें तो दूसरा चैप्टर आपका मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार है, ठीक है। यानी कि ये पहला चैप्टर हो गया, ये आपका दूसरा चैप्टर हो गया, और ये आपका तीसरा चैप्टर हो गया, ये आपका चौथा चैप्टर हो गया, और ये आपका बेटा 5वां चैप्टर हो गया। वहीं पे अगर हम बात करें सबसे पहले चैप्टर की प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन की, तो यहां से जो क्वेश्चन बनता है, ठीक है, यहां से आपके विस्तृत उत्तरीय वाले प्रश्न कम देखे जाते हैं, यानी कि 7 नंबर का प्रश्न यहां से नहीं आएगा। और अगर आएगा भी तो मैं बता दूं कि कौन सा क्वेश्चन रहेगा जो 7 नंबर में पूछा जा सकता है। 7 नंबर का प्रश्न अगर इस चैप्टर से आएगा तो वो क्वेश्चन यही बनेगा कि दर्पण सूत्र जो है, यानी कि 1/f = 1/f = 1/b + 1/u,
ये चीज आपको डिराइव करने के लिए दिया जाएगा और साथ ही साथ इसमें न्यूमेरिकल ऐड कर दिया जाएगा, ठीक है, तब ये 7 नंबर। लेकिन इसके चांसेस कम है कि यहां से क्वेश्चन 7 नंबर के पूछे जाए। यहां से जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो देखिए, पहली बात एक बहुविकल्पीय प्रश्न बनेगा, दूसरी बात लघु उत्तरीय प्रश्न बनेंगे और अति लघु उत्तरीय प्रश्न बनेंगे। तो इस टाइप के यहां से प्रश्न बनेंगे अच्छे खासे, ठीक है, यानी कि लघु, अति लघु और बहुविकल्पीय प्रश्न, इतने प्रश्न जो है यहां से बहुत अच्छे बनने वाले हैं, ठीक है। और इसमें टॉपिक कौन कौन से, बस केवल 4 टॉपिक से। सबसे पहले आपको तैयार करना है प्रतिबिंब बनने का नियम। भाई देखिए, आपके दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है उसमें टोटल और टोटल दोनों दर्पण को मिला दिया जाए तो टोटल 8 केस बनेंगे। 6 केस अवतल दर्पण में, 2 केस उत्तल दर्पण में। यहां से बेटा कंफर्म है कि प्रतिबिंब का जो किरण आरेख है वो खींचने को आएगा, ठीक है। तो ये चीज आपका तैयार होना चाहिए। दूसरी बात ये है दर्पण सूत्र। और अच्छा, एक सबसे बड़ी डाउट अगर आपके मन में ये आ रही होगी कि ये जो सारे टॉपिक हम आपको बता रहे हैं ये आप तैयार कहां से करें, कैसे तैयार करें, तो इसके लिए हम आपको ये भी बता दे रहे हैं कि ये अगर आप चाहते हैं कि हम जो है ये सारी चीजें लाइव क्लास में आपको सारा टॉपिक भी क्लियर करा दें, तो आप सिर्फ हमको एक टाइम बता दीजिए कि किस टाइम हम आपकी लाइव क्लास लें। अगर क्लास दिन में होगी तो सुबह 10 बजे, शाम को होगी तो शाम के 6 बजे, ठीक है। 1 तारीख को लें या 2 तारीख को लें, ठीक है, आप डेट कंफर्म करके बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। जब आप बोलेंगे उस वक्त हम आपकी ये क्लास ले लेंगे, ठीक है। और वहीं दर्पण सूत्र जो है ये आपका आ जाएगा 4 नंबर या 3 नंबर में, ठीक है। वहीं पे अपवर्तनांक से रिलेटेड एक क्वेश्चन जो है पूछा जाएगा या इस पे एक न्यूमेरिकल रहेगा, ठीक है। और आवर्धन, ठीक है। और अगर न्यूमेरिकल को थोड़ा टफ करने की कोशिश करेगा तो दर्पण सूत्र और आवर्धन इन दोनों न्यूमेरिकल को क्या कर देगा, एक में मिक्स कर देगा, ठीक है, एक ही में दोनों को मिक्स कर देगा। तो इस तरीके से इस पहले चैप्टर से क्वेश्चन आएंगे। दूसरे चैप्टर की बात करें अगर हम, मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार की, तो इसमें एक क्वेश्चन जो सबसे इंपॉर्टेंट आएगा वो सबसे पहला तो यही रहेगा बेटा कि मानव नेत्र का सचित्र वर्णन करो, 4 नंबर, ठीक है। मानव नेत्र का सचित्र वर्णन करो 4 नंबर, या फिर हो सकता है कि 7 नंबर में भी ये क्वेश्चन दे दिया जाए और लेंस की क्षमता वाला एक इसमें न्यूमेरिकल छोटा सा ऐड कर दिया जाए, ठीक है, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। लेकिन मानव नेत्र का सचित्र वर्णन और दूसरी बात दृष्टि दोष तथा इसका निवारण, समंजन क्षमता और लेंस की क्षमता, यानी कि ये 3 टॉपिक से यहां से क्वेश्चन उठेंगे, इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं उठेगा। विद्युत की अगर हम बात करें तीसरे चैप्टर की, तो जो तीसरे चैप्टर से आपका क्वेश्चन आएगा सबसे पहला तो बहुविकल्पीय प्रश्न हो जाएगा, विद्युत धारा की परिभाषा। देखिए, जो आपके बहुविकल्पीय प्रश्न बनेंगे वो ज्यादातर जो है या तो किसी चीज का मात्रक पूछा जाएगा, ठीक है, या कोई छोटी परिभाषा पूछी जाएगी। इन्हीं पर बेस्ड आपके बहुविकल्पीय प्रश्न ज्यादा बनेंगे। इसमें ओम का नियम, प्रतिरोध और कार्य तथा क्षमता, इस पर जो है इन्हीं 3 टॉपिक से क्वेश्चन बनेगा और इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं रहेगा। तो ये 3 टॉपिक आप अच्छे से तैयार रखेंगे। दूसरी बात अगर हम करें चौथे चैप्टर की, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, तो यहां से जो क्वेश्चन बनेगा वो वैद्युत चुंबकीय प्रेरण का, फ्लेमिंग से रिलेटेड जितने भी नियम है, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, ठीक है, फ्लेमिंग के दाएं हाथ की हथेली का नियम या अंगूठे का नियम, ठीक है, फ्लेमिंग के अंगूठे का नियम। तो ये सारी चीजें जो है ये नियम आप याद रख लीजिएगा। यहां नियम जो है 2-2 नंबर में या 1-1 नंबर में पूछे जाएंगे। और जो 7 नंबर वाला प्रश्न है वो बेटा यही है। 7 नंबर वाले प्रश्न जैसा कि हम इसको आप कल के वीडियो में सॉल्व भी करवा चुके हैं, विद्युत मोटर, प्रत्यावर्ती धारा जनित्र और दिष्ट धारा जनित्र, ये सारी चीजें हम कल के वीडियो में सॉल्व भी करवा चुके हैं, ठीक है। तो कोई समस्या, कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। वहीं अगर हम बात करें आपके 5वें चैप्टर से, ऊर्जा के स्रोत से, तो यहाँ पे नवीकरणीय, अनवीकरणीय या बहुविकल्पीय प्रश्न या 1 नंबर में क्वेश्चन जो है पूछ लिया जाता है। नवीकरणीय स्रोत क्या होता है, इसके 2 एग्जाम्पल दीजिए। अनवीकरणीय क्या, इसके 2 एग्जाम्पल दीजिए। तो बस इतने से ही क्वेश्चन जो है यहां से ज्यादातर आते हैं। तो ये है आपके पूरे साइंस में फिजिक्स का पूरा स्ट्रक्चर जहां से क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है। ये तो बात हो गई थियरी के और लॉन्ग क्वेश्चन की। अब हम बात करते हैं कि न्यूमेरिकल किस चैप्टर से पूछे जाएंगे। तो न्यूमेरिकल के जो क्वेश्चन है या जो न्यूमेरिकल है वो पहला पूछा जाएगा आपका पहला चैप्टर से, यानी कि प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन से। प्रकाश का
परावर्तन तथा अपवर्तन से क्वेश्चन आएगा न्यूमेरिकल, ठीक है। यहां से दूसरा विद्युत से क्वेश्चन आएगा, ठीक है। और रंग बिरंगा संसार से भी क्वेश्चन आ सकता है। और ज्यादातर क्वेश्चन जो आपका चौथा चैप्टर है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, यहां से क्वेश्चन थोड़े कम आएंगे, तो यानी कि 70% न्यूमेरिकल जो है यहीं से पूछे जाएंगे। 70% न्यूमेरिकल केवल इन्हीं दो चैप्टर से रहेंगे, पहले और तीसरे से, ठीक है। पहले चैप्टर में कौन से फार्मूले पर? इसी फार्मूले पर, इस फार्मूले पर। इसमें कौन से फार्मूले पर क्वेश्चन रहेंगे? या आवर्धन क्षमता M इक्वल टू माइनस वी अपान यू, यहां से ये दो फार्मूले पर। इसमें जो आपका W इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, ठीक है, या P इक्वल टू आई स्क्वायर आर, यहां पे यानी कि कार्य और क्षमता वाले पे, और ओम का नियम B इक्वल टू आई आर, ये जो है ओम का नियम। तो इन्हीं से घुमा फिरा के क्वेश्चन जो है, बेसिक फार्मूले तीन ही है, इन्हीं के रूप को क्या करके परिवर्तित करके जो है न्यूमेरिकल लगेंगे, ठीक है। और एक प्रतिरोधों का संयोजन यानी कि 1/r इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 अप टू सो ऑन, या r इक्वल टू r1 प्लस r2 प्लस r3, ये समांतर क्रम के लिए, ये श्रेणी क्रम के लिए। तो यही जो है आपके पूरे साइंस में फिजिक्स का पूरा स्ट्रक्चर है। तो इतनी बात सबको समझ में आ गई। अब ये तो हो गए क्वेश्चन की बात कि कहां से क्वेश्चन आएंगे, लेकिन अब अगर आप सभी लोगों के ये सारे टॉपिक तैयार हैं अच्छी तरीके से, जो अभी हमने बताया, बहुत अच्छी बात है। अगर किसी का नहीं तैयार है और आप चाहते हैं कि इसको हम तैयार करवा दें, या पूरा जो है इसका पूरा कॉन्सेप्ट हम आपको फिर से एक बार अच्छे से समझा दें, तो आप सभी लोग ये टाइमिंग आप बता दीजिएगा किस दिन हम जो है आपका लाइव क्लास लें। और इसी तरीके से अगर आप चाहते हैं कि हम आपके केमिस्ट्री और बायो का भी वीडियो बना दें या वीडियो आपको प्रोवाइड कर दें, तो इसके लिए आज के इस वीडियो का जो टारगेट है 2000 लाइक, कम से कम आप इतना लाइक जो है कर दीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बता दीजिएगा कि आपकी लाइव क्लास हम किस दिन लें, ठीक है, 1 तारीख को या 2 तारीख को, ठीक है बेटा। तो आई होप सभी लोग इतनी बातें अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। तो मिलते हैं हम फिर नेक्स्ट, ठीक है, कल। आज के लिए सिर्फ इतना ही, इतनी चीजें आप तैयार कीजिए।